हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन पाइप एंड किस्टन पे होने जा रहा है, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग समय को वाद न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में 5 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अपना हम पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। दो पाइप है A and B कैन फिल अ टैंक इन 12 and 16 minutes respectively. Both pipes are opened simultaneously, but pipe A is closed 4 minutes before the tank is filled. In how many minutes is the tank full? यानी दिया हुआ है कि 2 पाइप है A और B जो 12 और 16 मिनट में भर देते हैं टंकी को, लेकिन अब कंडीशन दिया हुआ है कि बोथ पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली, यानी दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। लेकिन पाइप ए है जो टंकी जो भरना रहता है उसके 4 मिनट पहले ही पाइप ए क्या होता है को क्लोज कर दिया जाता है, पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। इन हाउ मेनी मिनट्स इज द टैंक फुल, यानी टंकी कितने देर में भरा ये हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट होता है वो टाइम एंड वर्क में भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि पाइप ए कितना ले रहा है, तो पाइप ए 12 ले रहा है, और पाइप बी कितना मिनट ले रहा है, तो पाइप बी है जो 16 मिनट ले रहा है। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 48 हो गया। यानी टंकी हमारा 48 यूनिट का है, क्वांटिटी का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टाइम, यानी 48 बटा 12 कितना हो जाएगा 4, 48 बटा 16 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद अब कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पाइप ए है जो टंकी के भरने के 4 मिनट पहले ही क्या होता है, हम पाइप ए को बंद कर देते हैं। यानी हमारा टंकी, मान लीजिए कि हमारा टंकी x मिनट में भर रहा है। कितना मिनट में, तो x मिनट में हमारा टंकी है जो भर रहा है। यानी दोनों पाइप को एक साथ काम कर रहा है, और A है जो टंकी के भरने के 4 मिनट पहले बंद कर जाता है। टंकी x मिनट में भर रहा है। ठीक है, इसको हम मान लिए। यानी दोनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है, A और B को। तो B तो लगातार काम कर रहा है, यानी B है जो x मिनट तक काम कर रहा है, और जो A है वो 4 मिनट पहले, यानी x मिनट में भर रहा है, तो 4 मिनट पहले कितना हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। x मिनट में भर रहा है, उसके 4 मिनट पहले A को क्लोज कर दिया गया, तो A के द्वारा कितना क्वांटिटी भरा गया टैंक वो निकल जाएगा। और B तो लगातार काम कर रहा है जब तक टंकी भर ना जाए, यानी B के द्वारा जो क्वांटिटी टैंक में भरा जाएगा वो निकल जाएगा। बराबर कितना है हमारा, तो बराबर 48। तो B कितना है हमारा, तो B क्या है, इफिशिएंसी है। तो B कितना है हमारा 3, यानी 3x हो गया। A कितना है हमारा, तो A 4, तो 4 हो गया। x - 4 बराबर में 48। तो कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस में 4x माइनस में 16 बराबर 48। अब 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, तो 7x बराबर में 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा, तो 64 हो जाएगा। 64 यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 8 6 14 1 4 1 5 6, 8 6 14 4 1 4 1 5 और 1 6, यानी 64 हो गया। तो x कितना हो गया हमारा 64 बाय में 7, कितना हो गया 64 बाय में 7। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर कितना है, तो हमारा आंसर 9 मिनट और 8 सेकेंड है। कितना आंसर है, तो 9 मिनट 8 सेकेंड है। 9 से 63 और 1/7 को सेकंड में कर दिए, तो कितना हो गया 8 सेकेंड। 9 मिनट 8 सेकेंड आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट वाला। क्या बताया था, टाइम एंड वर्क में आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था, आफ्टर मीन्स माइनस और बिफोर मीन्स प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां क्या दिया हुआ है कि ए पाइप है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया था, लेकिन पाइप ए है जो 4 मिनट पहले, यानी 4 मिनट बिफोर, क्या दिया हुआ है 4 मिनट बिफोर, किसके बारे में, तो पाइप ए के बारे में।
तो मैंने आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में बता रखा है, वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। तो क्या मैंने बताया था कि आफ्टर जिसके साथ रहेगा उसको माइनस लेंगे और उसका इफिशियंसी डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होता इफिशियंसी, और इसका इफिशियंसी डिनोमिनेटर में ऐड होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? ऐड होगा। तो सही से मान देते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट जो टाइम एंड वर्क है वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड पिस्टन पे होता है। यदि आपने आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आज जाके हमारे चैनल में जाकर देख लें, टाइम एंड वर्क पूरा आपको पढ़ाया जा चुका है, तो वहां जाकर देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब करते हैं आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट। तो आफ्टर माइनस और डिनोमिनेटर में उसका इफिशियंसी लेंगे, और बिफोर मींस प्लस और डिनोमिनेटर में इफिशियंसी लेंगे। क्या हम बोलना चाह रहे हैं माध्यम से समझेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल वर्क लीजिए। टोटल वर्क कितना हमारा 48 है। तो 48 किसके साथ आफ्टर लगा हुआ था, किसके साथ बिफोर लगा हुआ है क्वेश्चन में? तो ए के साथ। ए है जो 4 मिनट पहले, तो 4 मिनट पहले में कितना काम होगा वो ऐड हो जाएगा। बिफोर मीन्स प्लस, यानी काम ऐड होगा, कितना वर्क किया, कितना क्वांटिटी टंकी को भरा, तो प्लस हो गया। अब कितना है ए? 4 मिनट में। तो ए है जो 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, तो 4 मिनट में कितना भरेगा? तो 4 × 3 12, तो 48 + 12 हो गया। अब आपको जो डिवाइड में जो हम बोले डिनोमिनेटर में आफ्टर रहेगा उसके साथ इफिशियंसी डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा, और जिसके साथ बिफोर लगा रहेगा उसका इफिशियंसी डिनोमिनेटर में ऐड होगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो ए है उसका बिफोर लगा है, तो ए का इफिशियंसी कितना है हमारा? ए का इफिशियंसी कितना है? 4 है। यहाँ 16 ना होगा, 4 × 16। 4 जो ए है जो 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, और 4 मिनट पहले, यानी 4 × 4 16 होगा, यानी 48 + 16 होगा। ठीक है, उसके बाद अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग? इफिशियंसी ऐड होगा किसके साथ? जिसके साथ बिफोर लगा हुआ है। तो बिफोर किसके साथ लगा हुआ था? ए के साथ। तो ए का कितना है? 4 है। 4 लिख दिए प्लस में, और जो बी है पाइप वो क्या कर रहा है? लगातार काम कर रहा है। तो बी का कितना इफिशियंसी? बी का 3 है, तो +3। तो कितना आ गया हमारा? 54/7। कितना हो गया हमारा? 64/7। 64/7। तो यहाँ भी 64/7 आया था, और यहाँ भी 64/7 मिनट आ गया। कितना आ गया? 64/7 मिनट में। इस प्रोसेस से हम लोग करेंगे तो 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे हम लोग किए? सबसे पहले देखना चाहिए ये प्रोसेस कब अप्लाई होगा, जब हमें बोले कि टोटल टाइम कब, टोटल जो टंकी है वो कब फिल होगा, और दिया रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पाइप है वो कुछ मिनट पहले ही क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। तो यहाँ ए पाइप था वो क्या हो रहा था? 4 मिनट ही क्लोज हो रहा था, यानी 4 मिनट पहले ही बंद हो जा रहा था। और तो पूछ रहा था कितने टाइम में हमारा जो टंकी है वो टोटल भर जाएगा। तो क्या किया हमने? आफ्टर, जिसके साथ आफ्टर लगेगा उसको माइनस में लेंगे, और इफिशियंसी उसका डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा। यानी हम लोग 4 लिए, अगर आफ्टर लगा रहा था तो हम लोग इफिशियंसी उसका डिनोमिनेटर में ऐड नहीं लेते हैं। अगर बिफोर लगा हुआ है, बिफोर मीन्स प्लस, हम लोग वर्ड को प्लस कर दिए, और इफिशियंसी क्या किए? डिनोमिनेटर में हम लोग ले लिए, यानी 4 + 3 हो गया। 4 किसका है? ए का है, और बी के बारे में कोई चर्चा नहीं था, सॉरी ए का है, और बी कितना है? बी 3 है। तो 4 + 3, 3 बी को क्यों लिए? क्योंकि बी लगातार काम कर रहा है। यानी इफिशियंसी में उसको लेना है जो बिफोर लगा रहा है और जो लगातार काम करते रहे, उसको हम लोग क्या करेंगे? इफिशियंसी ऐड करके डिनोमिनेटर में हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे। तो 64/7 मिनट आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। तो इनलेट पाइप, द इनलेट पाइप, इनलेट पी पाइप, इनलेट है पाइप है उसका नाम पी है, कैन फिल अ टैंक इन 7 आवर्स while the outlet pipe Q can empty a fully filled tank in 6 hours। तो इनलेट पाइप क्या होता है? इनलेट पाइप भरता है और आउटलेट पाइप पानी को निकालता है, खाली करता है। तो इनलेट पाइप पी है, यानी क्या है हमारा? इनलेट पाइप पी है। तो इनलेट पाइप पी है, इनलेट पाइप पी यानी प्लस क्योंकि पानी भर रहा है, और आउटलेट पाइप क्यू यानी का पानी को निकाल रहा है। तो इनलेट पाइप पी है वो कितना मिनट में पानी को भरता है? तो 7 घंटा में पानी को भर देता है। और आउटलेट पाइप है वो 6 घंटा में क्या करता है? पानी को निकाल देता है। उसके बाद इफ ओनली पी इज ओपन फॉर द फर्स्ट 3 आवर, अब कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। पी इज ओपन फॉर ओनली 3 आवर, यानी पी जो है, जो इनलेट पाइप है
जो भरने वाला पाइप है वो केवल 3 घंटे के लिए खुलता है। उसके बाद आफ्टर दैट क्यू इज आल्सो ओपन। तो हाउ मेनी आवर्स विल बी रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। तो टंकी कितने देर में भर खाली हो जाएगा यदि पी जो है इनलेट पाइप है वो 3 घंटा तक 3 घंटे तक अकेला खुला रहता है, उसके बाद क्यू भी खुल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 7 छक 42 यानी टोटल कितना हो गया 42 यूनिट का टंकी है। कितना यूनिट का टंकी है तो 42 यूनिट का, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 42 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टाइम। टोटल वर्क कितना है 42 बटा 7 कितना हो जाएगा 6, और 42 बटा में 6 कितना हो जाएगा 7। यानी जो पी है वो क्या कर रहा है टंकी को +6 और -7 हर घंटा में 6 यूनिट भर रहा है, और की है जो हर घंटा में 7 यूनिट निकाल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पाइप को एक साथ अगर खुला जाए तो क्या होगा वो देखते हैं। तो P प्लस और Q माइनस, +6 और -7 कितना हो जाएगा -1। यानी दोनों पाइप एक साथ खाली होगा तो हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी को खाली कर देगा। यानी हमारा जो पानी है वो खाली होगा। अगर दोनों पाइप एक साथ खुला जाए तो हमारा जो टंकी है वो क्या होगा खाली हो जाएगा, क्योंकि -1 में उसका इफिशिएंसी आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो हमारा इनलेट पाइप है P वो 3 घंटा के लिए अकेला खोला जाता है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 3 घंटा में कितना हमारा जो टंकी है वो भर पाता है। तो P का कितना इफिशिएंसी है, P 1 घंटा में 6 यूनिट भर रहा है, तो 3 घंटा में कितना भरेगा, यानी 6 × 3 तो कितना भर देगा 18 यूनिट हमारा टंकी है जो भर जाएगा। अब फिर क्या दिया हुआ है कि 18 यूनिट टंकी भर गया, उसके बाद क्या हो रहा है, अब हमारा जो क्यू पाइप था खाली करने वाला वो भी खोल दिया जाता है। यानी अब कौन काम कर रहा है, तो P तो खुला है हुआ है, अब और Q भी आ जा रहा है। तो P और Q आ रहा है, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे हम इफिशिएंसी निकाले तो क्या देखें कि हमारा खाली हो रहा है। यानी जो भरा हुआ है 18 यूनिट वही तो खाली होगा। यानी P + Q का हमें टाइम चाहिए कि कितना मिनट में या कितना घंटा में खाली हो जाएगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क, यानी 18 यूनिट जो भरा हुआ है इसी को खाली करेगा। तो दोनों पाइप मिलके क्या करेगा, 18 यूनिट जो भरा हुआ है उसको खाली करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 18 बटा में इफिशिएंसी कितना है P + Q का, तो -1, यानी 18 डिवाइड बाई -1, यानी 18 घंटा में क्या करेगा हमारा जो टंकी है वो एम्प्टी हो जाएगा। कितना घंटा में, तो 18 घंटा में हमारा जो टंकी है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले P के बारे में दिया हुआ इनलेट पाइप मतलब भरना, तो प्लस किया है 7 घंटा। Q है जो आउटलेट पाइप है खाली कर रहा है 6 घंटा। टोटल वर्क निकालिए, क्वांटिटी निकालिए टैंक का 42 है, फिर इफिशिएंसी निकालिए +6 -7। अब कंडीशन दिया हुआ था कि P है जो अकेला वो 3 घंटा अकेला चलता है, तो यानी 18 यूनिट भर लिया। उसके बाद Q भी जो पाइप था, जो P जो पाइप है वो 3 घंटा में 18 यूनिट भर लिया। अब जो Q है पाइप है वो भी P के साथ वो भी खोल दिया गया है, यानी अब दोनों पाइप एक साथ खुला है। तो हम लोग यहाँ इफिशिएंसी निकाल लिया -1, यानी हमारा टंकी है जो हर 1 घंटा में 1 यूनिट पानी को निकाल रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हर 1 घंटा में 1 यूनिट पानी निकल रहा है, यानी 18 यूनिट टंकी भर चुका है। तो इसी 18 यूनिट को जो भरा हुआ है उसको तो खाली करेगा, यानी इसका टाइम चाहिए टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो 18 यूनिट भरा हुआ है तो इसको तो खाली करेगा, तो 18 बटा में -1, यानी 18 घंटा में हमारा टंकी है वो खाली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और टैंक हैज 2 टैप्स, एक टैंक के पास 2 गो नल है। टैप ए इज टू फिल द टैंक एंड टैप बी इज टू एम्प्टी द टैंक। यानी टैप ए है वो क्या कर रहा है, भर रहा है, और टैप बी खाली कर रहा है। इफ ओनली टैप ए कैन फिल द टैंक इन 35 आवर्स ओनली, तो टैप ए है जो 35 घंटा में टंकी को भर देता है। एंड टैप बी कैन एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली इन 70 आवर, और टैप बी है जो केवल 70 घंटा में क्या करता है टंकी को खाली कर देगा। फाइंड हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक टू फिल द हाफ एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। तो आधा खाली हुआ टंकी को कितने देर में भर देगा ये हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए हम लोग टंकी बना लेते हैं। टंकी है, ये नल हुआ आपका, और ये यहाँ नल है। ठीक है, तो नल ए है जो क्या कर रहा है भर रहा है, और नल बी क्या कर रहा है निकाल रहा है। तो नल ए के बारे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 35 घंटा में क्या करता है भरता है, और नल बी है जो 70 घंटा में क्या करता है 70 घंटा में क्या करता है
एम्प्टी कर देता है। सबसे पहले हम टैंक का क्वांटिटी निकालेंगे। टैंक में कितना वाटर है, कितना लीटर का है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 70 होगा, 35 और 70 कैल्शियम कितना हो जाएगा 70, यानी टोटल वर्क कितना होगा 70 हो गया। उसके बाद हम इफिशिएंसी निकालते हैं। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टाइम, 70 बटा 35 कितना हो जाएगा 2 और 70/70 कितना हो जाएगा 1। तो ए कितना है +2 और +2 और बी कितना है, तो बी खाली करा है -1 और ए भरा यानी +2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो टंकी है वो आधा क्या है खाली है, यानी हमारा टंकी कितना है 70 यूनिट का है। तो 70 × 1/2 तो कितना हो जाएगा हमारा 35 यूनिट हमारा अभी टंकी क्या है भरा हुआ है। कितना यूनिट भरा हुआ है 70 यूनिट का है, जिसमें से आधा टंकी क्या खाली है, तो 35 यूनिट भरा हुआ है, यानी हमारा टंकी है जो 35 यूनिट भरा हुआ है। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने टाइम लगेगा हमारा टंकी को, फाइंड हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक टू फिल द हाफ एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। तो आधा जो भरा हुआ है यानी 35 यूनिट भरा हुआ है उसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा हमें निकालना है। यानी 35 भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, यानी 35 भरा हुआ है। ठीक है, अब हमें और कितना भरना है, तो और हमें 35 भरना है। तो 35 भरना है, यानी अब कौन कर रहा है, तो दोनों नल चालू है, ए भी चालू है बी भी चालू है, यानी ए और बी का क्या चाहिए, ए और बी का क्या चाहिए हमें टाइम निकालना है। यानी दोनों नल मिलके कितना देर में जो आधा टंकी जो भरा हुआ है और जो आधा टंकी बचा हुआ है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। यानी ए प्लस बी का क्या चाहिए इफिशिएंसी, तो ए और बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा 2 + 2 और -1 कितना हो जाएगा 1। यानी हर यूनिट दोनों पाइप दोनों जो नल मिलके 1 यूनिट भर रहा है। कितना भर रहा है, हर दोनों मिलकर हर कितना हर घंटा 1 यूनिट भर रहा है दोनों नल मिलके। यानी अब हमें कितना भरना है, तो 35 यूनिट तो भरा ही हुआ था और 35 यूनिट भरना है। तो 35 टोटल वर्क कितना है 35 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना है हमारा, तो इफिशिएंसी दोनों का कितना आ गया 1 आ गया है, तो डिवाइड बाय 1, यानी 35 घंटा लगेगा दोनों नल को जो आधा बचा हुआ था टंकी उसको भरने में। यानी कितना लगेगा 35 घंटा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना घंटा आंसर हो गया फ्रेंड्स, तो 35 घंटा हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, ए है जो 35 ले रहा है, बी 70 ले रहा है, यहाँ समझ गए +2 -1। ठीक है, अब क्या दिया हुआ टंकी की, टंकी है जो आधा भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ टंकी कितना है 70 है, तो आधा भरने का अर्थ क्या है 70 × 1/2 यानी 35 यूनिट भरा हुआ है। खाली कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा रहेगा भरना, तो 35 बचा हो 35 भरा हुआ है 35 खाली है, यानी जो खाली है उसको भरना है। तो दोनों नल मिलके यानी ए और बी नल मिलके हर घंटा 1 यूनिट भरते हैं। तो 35 जो यूनिट है उसको कितना देर लगेगा, तो टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी यानी 35 डिवाइड बाय 1, तो 35 घंटा लगेगा। ये आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भी है। तो आइए करते हैं। दिया हुआ है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, यानी दो पाइप है जो 15 और 12 घंटे में क्या करते हैं भरते हैं। वाइल अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर, और जो तीसरा पाइप सी है वो क्या करता है खाली करता है 20 घंटा में। इफ द टैंक इज एम्प्टी एंड ऑल 3 पाइप्स आर ओपन द टैंक विल बी फिल्ड, यदि टैंक हमारा खाली है और सभी जो नल है उसको सभी जो पाइप है उसको ओपन कर दिया जाए तो हमारा टैंक कितना देर में भर जाएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 था कैसे सॉल्व करेंगे। ये काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले दिया हुआ है ए, तो 2 पाइप है, जो भरने वाला पाइप है उसको ए मान रहे हैं और बी मान रहे हैं, और जो खाली करने वाला पाइप है उसकी मान रहे हैं। ए कितना ले रहा है, तो ए 15 ले रहा है, बी 12 और सी कितना 20। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, 15 12 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए आप इफिशिएंसी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, जो हमारा भरने वाला पाइप है तो 60/15 कितना हो जाएगा +4, और 60/12 कितना हो जाएगा +5, और 60/20 कितना हो जाएगा -3। माइनस क्यों, क्योंकि वो खाली कर रहा है शो करने के लिए, -3 +5 +4। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ द टैंक इज एम्प्टी एंड ऑल द पाइप्स आर ओपन देन टैंक विल बी फिल्ड, यानी टैंक हमारा क्या है खाली है और सभी पाइप है जो ए बी सी एक साथ ओपन किया गया है। ठीक है, तो ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों पाइप का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 4 9 4 5 9 9 -3 यानी कितना हो जाएगा 6,
यानी हर घंटा कितना, हर घंटा जो 6 यूनिट क्या होगा भर रहा है टंकी हमारा हर घंटा। टोटल कितना है, टोटल 60 है। यानी ए प्लस बी प्लस सी का टाइम पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस में सी का क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कि हमारा टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो हमारा टंकी कितना देर में भर जाएगा, टोटल वर्क टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 60 है, यानी 60 बटा इफिशिएंसी। तीनों नल का कितना इफिशिएंसी है, 6 है, यानी 60 बटा 6, यानी 10 घंटा में हमारा टंकी है जो तीनों नल के द्वारा एक साथ खोल दिया जाए तो भर जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 10 घंटा हमारा आंसर हो गया। तो एक और समझ लेते हैं, ए 15 ले रहा है, बी 12 घंटा, सी 20 घंटा में खाली कर रहा है। तो सबका टोटल वर्क निकालिए 60। तो ए है जो हर घंटा 4 यूनिट भर रहा है, और बी जो हर घंटा 5 यूनिट भर रहा है, और सी हर घंटा 3 यूनिट निकाल रहा है। तो तीनों अगर पाइप खोल दिया जाए ए बी सी का, तो हमारा क्या हो रहा है, हर घंटा 6 यूनिट क्या हो रहा है, भर रहा है टंकी। तो अब बोल रहा है कि हमारा टंकी खाली है, तो बताइए तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो तीनों पाइप का क्या चाहिए, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना 60 बटा इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना 6 प्लस 6 कितना है, प्लस 6। तो प्लस 6 कर दिया, यानी 10 घंटा में क्या होगा, हमारा टंकी भर जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पाइप ए कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 14 आवर। पाइप ए है जो खाली जो टैंक है उसको 14 घंटा में भर लेता है। टुगेदर विथ पाइप बी, और बी के साथ, ए है जो बी के साथ टुगेदर विथ पाइप बी इट कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 12 आवर। तो एक पाइप ए है जो क्या करता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ए जो पाइप है वो क्या करता है, भरता है, यानी प्लस किया है कितना घंटा में, तो 14 घंटा में भरता है। और टुगेदर विद बी, तो एक बी भी है उसके साथ मिलकर टंकी कितना में भरता है, तो हमारा टंकी जो भरता है कितना घंटा में, तो 12 घंटा में भर लेता है। कितना घंटा, 12 घंटा में भर लेता है। देयरफॉर पाइप बी अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन। तो पूछ रहा है कि पाइप बी है जो अकेला कितना देर में टंकी को भर लेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 14 और 12 कितना एलसीएम होगा, तो 84 होगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 84 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाय में टाइम। तो 84 बाय में 14 कितना हो जाएगा, 14 × 70 14 × 84 6 हो जाएगा, प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा 12 × 70 12 × 72 12 × 84 यानी प्लस 7, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए है जो पाइप ए है वो हर घंटे 6 यूनिट क्या कर रहा है, भर रहा है टंकी को। और दोनों पाइप मिलके, ए और बी पाइप मिलके हर घंटे 7 यूनिट टंकी को भर रहा है। यानी ए कितना एफिशिएंसी है, ए का 6 है, तो बी कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, यानी बी का कितना है 1 है। यानी बी है जो हर घंटे क्या कर रहा है, 1 यूनिट भर रहा है। तो बी का टाइम चाहिए कि बी अकेला टंकी को कितने देर में भर देगा, यानी बी का टाइम चाहिए, बीच टाइम। तो बी का टाइम कैसे निकालते हैं, कोई का समय कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 84 है, 84, और इफिशिएंसी कितना है हमारा बी का, तो बी का इफिशिएंसी 1 है, तो डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा 84 घंटा। यानी बी अगर अकेला टंकी को भरना चाहे तो 84 घंटा में भर देगा। कितना घंटा भर देगा फ्रेंड्स, तो 84 घंटा में भर देगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि हमारा सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।